वेलकम टू आउटपुट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर यूनिट। यूनिट चैप्टर है आपका फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट। यूनिट मात्रक क्या कहलाता है? यूनिट किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। राशि के मापन को निर्देश अर्थात जैसे कोई समय है, क्या है? समय को कैसे नापे? अब नापने के लिए कोई यूनिट होनी चाहिए, तो इसी के लिए हम टी दे देते हैं। अब ताप भी टेम्परेचर से स्टार्ट होता है, ये भी टाइम है और ये भी टेम्परेचर है। और टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि केल्विन, इस तरह से सेल्सियस। तो केल्विन, तो ताप को नापने के लिए हम देते हैं केल्विन। क्या देते हैं? केल्विन के। देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यूनिट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट है मूल मात्रक, सेकंड है व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति के अनुसार एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, सबसे पहले है लंबाई। लंबाई को कहते हैं मीटर। क्या है? मीटर। फिर है द्रव्यमान, जिसे हम बोलते हैं किलोग्राम। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। उसके बाद है समय, जिसे हम सेकंड बोलते हैं। फिर है ताप, जिसे हम केल्विन बोलते हैं। फिर है विद्युत धारा, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। फिर है ज्योति तीव्रता, जिसे हम कैंडला कहते हैं। और इनके कुछ ये सिंबल्स हैं, जैसे कैंडला को CD से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, और समय को सेकंड से, किलोग्राम को kg से, मीटर को m से। इसी तरह से एक और होता है मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोल, तो हम बता देते हैं मोल को नापते हैं मोल से। ठीक है, इसी तरह से अब आगे दी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लंबाई को कहते हैं L। लंबाई को किससे नापते हैं? L से। किसे नापते हैं? L से। इसी तरह से है हमारा समय को किससे नापते हैं? T से। और ताप को किससे नापते हैं? केल्विन से। ये ध्यान रखना, दोनों साथ साथ TT के। फिर आता है इसी तरह से हमारा द्रव्यमान द्रव्यमान को हम नापते हैं kg से। फिर आता है विद्युत धारा, जिसे हम नापते हैं एम्पियर से। फिर उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, जिसे हम कैंडला से नापते हैं। इसके बाद आता है हमारा मोल, पदार्थ की मात्रा। कितने हो गए? गिनिए, 1 2 4 5 6 और 7। व्युत्पन्न मात्रक, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि वेग, त्वरण। वेग क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, स्पीड यही होता है। चाल को ही वेग कहते हैं। तो वेग क्या होती है? वेलोसिटी, यानी कि मीटर पर सेकंड। ये एक नया हो गया, ये नया एक मात्रक उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसी के बाद हम आते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे उत्पन्न होता है? मीटर पर
सेकंड का स्क्वायर यानी कि सेकंड यानी कि वेग में परिवर्तन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इन राशियों को उत्पन्न करते हैं। वीडियो न्यू है, पता नहीं कैसी है, क्यों है, क्या बनाई है। आप तो बस चैनल से जुड़े रहें, बाकी का कंटेंट हम अपने आप इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।